गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हो, जहां आपने 12th किया है, जहां आप ग्रेजुएट हो और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वैकेंसी निकालने वाला है उसकी सारी डिटेल उन्होंने दे दिया है, एक टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका पेपर कब होगा और उस एग्ज़ाम को देने से आपको कौन कौन सी नौकरी मिलेगी। तो ये सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहो। और अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी ऐप राम जी क्लासेस की ऐप डाउनलोड जरूर करें। वहाँ पे आने वाले टाइम में आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो चलो अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो एग्ज़ाम है जिसकी डेट दी है ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, ये एसएससी हर साल कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो एसएससी 2026 जो है इसका नोटिफिकेशन कब लगेगा? मार्च 2026 में, यानी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मार्च में नोटिफिकेशन आने के बाद क्लोजिंग डेट अप्रैल में होगी और इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे मई जून 2026 में। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है लेकिन इसी में हो जाएगी। अब इस एग्ज़ाम में होता है, इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ये वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इस एग्ज़ाम को देने के बाद देखो, इस एग्जाम में 70 तरह की पोस्टें हैं, 70 तरह की पोस्ट हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें कौन सी पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसमें? इंटेलिजेंस ब्यूरो में, रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और भी हैं, ये मैंने कुछ मेन लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर लगना है कस्टम्स में, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी में, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एएसओ इन सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एएसओ इन एनसीवी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिविजनल अकाउंटेंट लगना है सीएजी में, ऑडिटर लगना है सीएजी में। और भी बड़ी पोस्ट हैं, ये कुछ मैंने मेन पोस्ट लिखी हैं। तो अगर आप किसी भी पोस्ट में लगना चाहते हो तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो मार्च में आ रहा है, अप्रैल में क्लोजिंग डेट होगी, मई जून में इसका एग्जाम होगा। तो इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो एसएससी इंजीनियरिंग के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो निकलेगा मार्च में, क्लोजिंग डेट अप्रैल, और इसका भी पेपर मई जून में ही होगा। तो मैक्सिमम पेपर क्या है, मई जून में होते हैं गर्मियों में। अब इसमें अगर आप ये वाला एग्जाम क्रैक करते हो तो इसमें कहाँ जॉब मिलेगी आपको? एमईएस में जेई लग जाओगे आपको, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स में पीडब्ल्यूडी में आप सीपीडब्ल्यूडी में आप जेई लग जाओगे, बीआरओ वाटर ऑर्गेनाइजेशन में, एनटीएसओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च, और भी डिपार्टमेंट्स हैं। ये मैंने मेन डिपार्टमेंट्स दिए हैं कि यहाँ अगर आपको जेई लगना है, क्योंकि लोगों को मैंने देखा आम पब्लिक में एमईएस में लगने का बड़ी मतलब इंटरेस्ट होता है। तो एमईएस में अगर आप जेई लगना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम है, मार्च में फॉर्म लगेंगे, अप्रैल में क्लोजिंग डेट, मई जून में इसका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, देखो एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। इसके फेज़ होते हैं। अभी देखो नेक्स्ट फेज़ चल रहा है जी। अब इसमें ये 14th फेज़ है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। बहुत से डिपार्टमेंट है जिनकी पोस्ट होती हैं 10, 12, 14, 15, 20, 3, 4। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को कलेक्ट करके तो ये एक अलग से एग्ज़ाम होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ फॉर्म कम लगता है, कंपटीशन थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो सिलेक्शन पोस्ट का 14th फेज़ है, इसके फॉर्म भी मार्च में लगेंगे, लास्ट अप्रैल, और एग्ज़ाम कब होगा? मई जुलाई 2026। इसमें अलग अलग पोस्टें हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं मगर, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है 12th पास बच्चों के लिए, जो 12वीं पास हैं। कई बच्चे हैं जो 12वीं के बाद पढ़ना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि 12th करें और 12th के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी सी क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब लग जाए। तो उनके लिए ये एग्ज़ाम बेस्ट है। इस एग्ज़ाम का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसका नोटिफिकेशन निकलेगा अप्रैल में, क्लोजिंग डेट होगी मई में, और इसका जुलाई सितंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप क्या लगते हो? लोअर डिवीज़न क्लर्क लग जाते हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लग जाते हो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, डाटा एंट्री ऑपरेटर लग जाओगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लग जाओगे। डिपार्टमेंट कौन से होंगे इसमें? इसमें भी एमईएस, सीएजी, इनकम टैक्स, सीवीआई, एनईआई, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जहाँ जितनी जितनी वैकेंसी हो वहाँ पे आपको ये जॉब मिल जाएगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की। नेक्स्ट एग्जाम है 10th पास बच्चों के लिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार इन सीवीआईसी सीवीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये एनसीवी से अलग होता है, ठीक है।
और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इसमें जो फॉर्म है जून 2026 में लगेंगे, ये 10th पास बच्चों के लिए है और क्लोजिंग डेट जुलाई में, सितंबर नवंबर में इसका एग्जाम होगा। इसमें क्या है, हवलदार लगोगे जहाँ CBIC CBN में, और MTS कहाँ लगोगे आप, बाकी डिपार्टमेंट्स में, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, MES और बाकी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी अब वहाँ पे MTS लग जाओगे। ये 10th पास के लिए है। अब इसके बाद है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ये तो सबको पता है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म। अगर आप CRP, BSF, ITBP किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर लगना चाहते हो, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इसके लिए भी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। इसका एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, मई 2026 में। क्लोजिंग डेट क्या है, जून 2026, और एग्ज़ाम कब होगा, अक्टूबर नवंबर 2026। इसमें अगर आप ये एग्ज़ाम इसमें फिजिकल भी है, ये याद रखना। इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए स्टैंडर्ड 165, 170। वो मैं आगे जब एक एक एग्ज़ाम के बारे में जब मैं डिटेल्ड वीडियो दूंगा तो उसमें सब बताऊंगा। ठीक है, इसमें रनिंग भी होती है तो रिटर्न भी होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हो तो सब इंस्पेक्टर लगोगे दिल्ली पुलिस, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, असम राइफल भी है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम है कांस्टेबल GD। ये तो फेमस एग्ज़ाम है। ठीक है, कांस्टेबल ये 10th पास बच्चों के लिए होता है। इस साल के लग गए जी, अगले साल की बात चल रही है। ठीक है, तो इसके फॉर्म लगेंगे सितंबर में अगले साल, क्लोजिंग डेट होगी अक्टूबर में, और जनवरी मार्च में। जैसे इस साल पिछले वाले लग रहे हैं 26 वाले, इस एग्ज़ाम में क्या होंगे, 27 वाला होगा। इसमें आप कांस्टेबल लगते हो BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF, NCV, असम राइफल। इस एग्ज़ाम में अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये मैं आपको अपडेट कर दूं। पहले जब स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम आया तो लाख लाख वैकेंसी होती थी, तो अब एवरेज 50,000 वैकेंसी चल रही थी, 50, 55, 60। अब लास्ट ईयर 25,000 वैकेंसी आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अब जो जितनी भी वैकेंसी होगी, आधी वैकेंसी जो है वो जो अग्निवीर आएंगे उनसे भरी जाएगी, तो आधी वैकेंसी जो है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी। तो इसलिए अब इसकी वैकेंसी जो है वो कम आती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि ये सारा अपडेट था, ये कैलेंडर था, तो आप इस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली पूरे साल का प्लान कर सकते हो कि मुझे इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की, जैसे JKSSB में आप JKP की तैयारी कर रहे हो, जहाँ किसी और भी स्टेट में आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस सिलेबस को साथ साथ चलाओ। जो कॉमन सिलेबस है उसको चलाओ, तो आपको टाइम पे SSC ने सारा कैलेंडर दे दिया है। तो अगर अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो और बेटर तैयारी के लिए हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले में बड़ा ज़्यादा कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियोज़ इस चैनल पे आपको दिखेंगे। थैंक यू।